हमने अक्टूबर महीने में जब एक बुजुर्ग की कहानी दिखाई थी। वादा किया था आपसे कि उनको उनका हक दिलाकर रहेंगे और आखिरकार हमने अपना वादा निभाया। आगरा की रहने वाली एक रिटायर्ड टीचर को उनके 3 साल से रुके हुए पीएफ के 13 लाख रुपए आखिरकार मिल गए हैं। मैं जो है जी न्यूज का बहुत ही आभारी हूँ और उन शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अगर सच्चाई और ईमानदारी से किसी के हक की लड़ाई लड़ी जाए तो उसमें जीत निश्चित हो जाती है। अगर सही समय पर सही साथ मिले तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है। और इसका असर ये हुआ कि कुछ समय पहले तक जो सरकारी दफ्तरों के धक्के खा रहे थे वो अब चैन से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये कहानी है आगरा में रहने वाले निशा सक्सेना और उनके पति ब्रजेश सक्सेना की, जिनकी परेशानी हमने आपको अक्टूबर के महीने में जी हेल्पलाइन में दिखाई थी। बताया था कि कैसे रिटायरमेंट के बाद भी निशा सक्सेना अपने पीएफ के पैसे के लिए आज भी जूझ रही। पैसा नहीं है या 1 महीने बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे, लेकिन अभी तक आश्वासन ही दिया नहीं है। 2021 से 2024 तक वो अपने पैसे के लिए न जाने कितनी धक्के खाती रही, लेकिन उन्हें एक भी रुपया नहीं मिल पाया था। सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी उनके पति चक्कर काटते रहे, लेकिन जी हेल्पलाइन में एक कॉल ने सालों से रुका उनका काम पूरा करवा दिया। हमने जी हेल्पलाइन में न सिर्फ उनकी समस्या दिखाई बल्कि छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक हर किसी तक उनकी परेशानी पहुंचाई, उनका हक मांगा, जिसका असर ये हुआ कि 3 साल से रुका हुआ पैसा 1 महीने के अंदर उन्हें मिल गया। पूरा क्रेडिट जी न्यूज हेल्पलाइन को जाता है। आपका प्रयास और जो आपने जाकर के जो उस दिन वार्ता की थी और उन्होंने फाइल निकाल के आपको दिखाया, उस परिस्थिति को समझा, उसका रिजल्ट है कि जो मार्च 2021 को पेमेंट होना था वो पेमेंट लास्ट सैटरडे को मंडे को पेमेंट हुआ है और ये 13,45,280 रुपए का पेमेंट है। मैं जो है जी न्यूज का बहुत ही आभारी हूँ और उन शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं भागदौड़ कर रहा था, यहाँ तक कि ये हमने जब चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन पे डाला, उसने जो है जिसको कहते हैं ना कि किसी चीज को बढ़ावा देना, उन्होंने जब उनको गिरफ्तार किया तो मैडम कमिश्नर ने, लेकिन वो बाबू लेवल पे नीचे यथावत था। निशा सक्सेना के साथ जी हेल्पलाइन की टीम पीएफ दफ्तर गई थी, लेखाधिकारी से मुलाकात कराई थी। लेखाधिकारी के आश्वासन के बाद बार-बार अधिकारियों से संपर्क में रही, तब तक जब तक ये राशि उनके खाते में नहीं आ गई। अब जब निशा सक्सेना को उनके पैसे मिल चुके हैं तो वो और उनके पति अब हर किसी को जी हेल्पलाइन के बारे में अवगत करा रहे हैं। वो तब बढ़ा आगे जब आपने जाकर के वार्ता की और उनको बताया कि देखिए मैं कहाँ से हूँ और ये क्या पेंडिंग मामला है, तब उन्होंने जो है बात को आगे बढ़ाई और पेमेंट किया है इनको जो है। इसमें जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये इसके लिए उसी दिन से प्रयासरत हूँ, जिसको भी है भाई अपनी अगर समस्या है तो मैं अपने फ्रेंड सर्किल में सबको मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी जुनाइन प्रॉब्लम, किसी को प्रेशराइज करने के लिए नहीं, लेकिन जुनाइन प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए जो है जी हेल्पलाइन पर जरूर संपर्क करें। जो लोग परेशान है, कम से कम उन्हें अगर आपके बारे में बता दिया जाए तो उनका तो जीवन ही सफल हो जाएगा। जी हेल्पलाइन में एक कॉल ने सक्सेना परिवार को उनका हक दिला दिया और जिस परेशानी से वो 3 सालों से जूझ रहे थे उससे हमेशा के लिए आजादी भी मिल गई। मनीष गुप्ता, जी मीडिया, आगरा।